प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1583 करोड़ रुपए की 280 से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को रुद्राक्ष लिखा एक अंगवस्त्र और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का एक मॉडल भेंट किया। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। बौद्धिक विमर्शों के लिए, बड़ी सेमिनार्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए बनारस अपने आप में एक आइडियल लोकेशन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग का भी उद्घाटन किया। वाराणसी से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को देश की मौजूदा हालात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन की तारीफ करके यूपी बीजेपी में कलह के विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज कर दिया। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, योगी आदित्यनाथ यूपी को भाई भतीजावाद से निकालकर विकासवाद के ट्रैक पर लाए हैं। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। यूपी में चुनावी तैयारी पर कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली संबोधित करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी भी शामिल होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की खबर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फोन कर सिद्धू की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। विवाद बढ़ने के बाद सोनिया गांधी ने पंजाब प्रभारी हरीश रावत को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत के साथ सोनिया की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने सिद्धू के अध्यक्ष बनने की बात कभी नहीं की। मैंने जब मुझसे क्वेश्चन किया गया कि क्या वो होंगे, तो मैंने कहा कोई भी फैसला, इस फैसले आप जो कह रहे हैं इसके चारों तरफ ही होगा। अभी कोई कई लॉजिस्टिक एंड्स हैं। चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कांग्रेस के 9 नेताओं के साथ बैठक की। ये बैठक पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा के घर हुई। इससे पहले सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक संकट को सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष और 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फॉर्मूला तैयार किया है। बीजेपी ने कहा है कि अब कैप्टन अमरिंदर की विदाई का वक्त आ गया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक करीब 1 घंटे चली। बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। हालांकि बैठक में क्या हुआ, इस पर कमलनाथ ने चुप्पी साध ली। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। कमलनाथ ने बुधवार को प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है, पश्चिम बंगाल में स्थिति कानून के शासन की बजाय शासक के कानून की है। 50 पन्नों की रिपोर्ट में संगठित हिंसा को लेकर प्रशासन और पुलिस पर सवाल उठाते हुए सिफारिशें की गई हैं कि हिंसा की जांच सीबीआई से कराई जाए, अदालत की निगरानी में एसआईटी बने, केस ट्रायल पश्चिम बंगाल के बाहर हो, गवाहों को विशेष सुरक्षा दी जाए। रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानवाधिकार आयोग की जांच टीम पर ही सवाल उठा दिए। प्राइम मिनिस्टर knows very well what is going on in UP. There is no rule of law. How many commission he sent there? He has sent there. How many human rights commission? How many tribal development commission? How many minority commission? How many ED? How many CBI?
एनएचआरसी ने रिपोर्ट का आधार हत्या, आगजनी और लूटपाट जैसे 1800 से ज्यादा मामलों में एफआईआर को बनाया है। ममता बनर्जी जी को ये बताना चाहिए कि वो कैसे ये बात कह रही हैं कि जो रिपोर्ट मीडिया ने लीक करी है वही रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सबमिट हुई है। एनएचआरसी की जांच टीम हाईकोर्ट के आदेश पर बनी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन सप्लाई में भेदभाव का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के शासन वाले राज्यों को ज्यादा वैक्सीन दी जा रही है और पश्चिम बंगाल को कम। ममता बनर्जी ने इस मामले में प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। ममता ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को 73 लाख की जगह सिर्फ 25 लाख डोज मिले, जबकि बंगाल को 11.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। Central government doesn't give the vaccine. From where we will go? It is not that we are manufacturing. It is central government. Central government is procure the vaccine, and it is their duty to supply the vaccine to all. वहीं पश्चिम बंगाल में फर्जी वैक्सीन के मुद्दे पर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगाया। ममता 25 से 30 जुलाई तक दिल्ली में रहेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलेंगी। 5 दिन के इस दौरे में भी वैक्सीन का मुद्दा उठने की संभावना है। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने हमले तेज कर दिए हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज मुरादाबाद संभल में प्रचार शुरू कर दिया। ओवैसी ने योगी सरकार के जनसंख्या कानून का विरोध किया और कहा कि जनसंख्या तो और बढ़ाना जरूरी है। देश को पॉपुलेशन कंट्रोल से ज्यादा पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। यानी वर्किंग पॉपुलेशन जो भारत के पास है वो विश्व में किसी देश के पास नहीं है। आप उनको रोजगार नहीं देते। अगर उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को मोदी और योगी इस्तेमाल करेंगे तो भारत चीन से ज्यादा ताकतवर बनेगा। वहीं पंचायत और ब्लॉक चुनावों में धांधली का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी ने पूरे यूपी में धरने प्रदर्शन किए। कई जगह पुलिस से टकराव की नौबत भी आई। इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, इस महंगाई बढ़ाने वाली और जन विरोधी, आम आदमी विरोधी सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी धरना और प्रदर्शन है तहसीलों के ऊपर। वहीं कांग्रेस महासचिव भी चुनावी तैयारी पर कल यूपी पहुंचेंगी। प्रियंका कल लखनऊ में पार्टी जिलाध्यक्षों की बैठक करेंगी और शनिवार को अमेठी रायबरेली जाएंगी। यूपी में धमाकों की साजिश में गिरफ्तार अलकायदा के 2 आतंकियों को जमीयत उलेमाए हिंद कानूनी मदद देगा। जमीयत ने आरोप लगाया दोनों को एटीएस ने फंसाया है। ये तो अदालत फैसला करेगी कि क्या है। कोर्ट इसीलिए बने हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए उस वक्त तक हम इस बात को नहीं मानते हैं कि उसकी हेल्प न की जाए। अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल पर अयोध्या, काशी, मथुरा में धमाकों की साजिश का आरोप है। बीजेपी ने कहा कि आतंकियों को कानूनी मदद खतरनाक ट्रेंड है। ऐसी संस्था से एक प्रश्न ये भी उठता है, जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं, उनके परिवार हैं जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, क्या उनकी मदद भी नहीं होनी चाहिए? जमीयत उलेमाए हिंद मुंबई और मालेगांव ब्लास्ट जैसे 1.5 दर्जन मामलों में आतंकियों को कानूनी मदद दे चुका है। यूपी में गिरफ्तार आतंकी 14 दिन की कस्टडी में है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.